ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावणी उपाकर्म यह पर्व भारतीय संस्कृति के लिए एक प्रमुख पर्व माना जाता है। इस पर्व के साथ 5 अन्य विशिष्ट कर्तव्य के साथ हम जो मनाते हैं, उनमें सर्व प्रमुख है ऋषि तर्पण, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन, संस्कृत दिवस और हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान दिवस। इस ऋषि तर्पण पर्व के साथ हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और इस देश का गौरवमय इतिहास संबंधित है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष ज्ञान प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है और यह देश यज्ञ प्रधान देश है। मित्रों, ऋषि वे होते हैं जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने मंत्रार्थ का दर्शन किया है, जो संसार को अंधकार के मार्ग से दूर हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश पथ पर चलाने वाले होते हैं। ऋषि वे होते हैं जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया होता है और ऋषि तर्पण के माध्यम से हम उन ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करके उन्हें हम तर्पण अर्थात प्रसन्न कर सकते हैं। ऋषियों को तृप्त करने के लिए शास्त्रों में जो सर्वप्रथम आदेश दिया गया वह है स्वाध्यायेन अर्चयेत ऋषीन्, अर्थात हम स्वाध्याय के द्वारा, अध्ययन के द्वारा स्व का अध्ययन, आत्मचिंतन और सुष्ठु ग्रंथों का अर्थात वेदादि सत्य ग्रंथों का अध्ययन करके उन ऋषियों को तृप्त कर सकते हैं। होम के द्वारा, हवन और यज्ञ इत्यादि के द्वारा देवों को प्रसन्न कर सकते हैं और श्रद्धा के द्वारा पितरों को, अन्न इत्यादि के द्वारा अतिथि विद्वानों को और बलि कर्म अर्थात जो जीव जंतु अन्य प्राणी हैं उनको भी हम उचित अन्न इत्यादि प्रदान करके प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह पर्व हमें विशेष रूप से स्वाध्याय के साथ, वैदिक संस्कृति के साथ, यज्ञीय संस्कृति के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण पर्व है। स्वाध्याय के विषय में हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे उद्धरण, ऐसे प्रमाण, ऐसे वाक्य, ऐसे प्रेरित करने वाले संदर्भ प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात हम अध्ययन और अध्यापन रूपी कार्य से कभी भी आलस्य ना करें, कभी भी स्वाध्याय करने में हम प्रमाद ना करें। एक जब स्नातक गुरुकुल से निकल करके अपने कर्तव्य पथ पर गृहस्थ धर्म को अपनाने के लिए निकलता है तो उसे आचार्य कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात हमें स्वाध्याय और प्रवचन के साथ कभी भी प्रमाद या आलस्य नहीं करना है। यह स्वाध्याय आज क्यों इतना आवश्यक हो गया? यह स्वाध्याय इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमने ऋषियों के ग्रंथों को न पढ़ करके अपनी संस्कृति के साथ, अपने समाज के साथ कितना बड़ा अंधकार का मार्ग अपने लिए निकाल रखा है। आप देखिए, उपनिषद में कहा गया त्रयो धर्म स्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानम। यहाँ जो धर्म के 3 स्कंध अर्थात शाखाएं बताई गई हैं उसमें सर्वप्रथम यज्ञ है, अध्ययन है और दान है। इसमें भी अध्ययन की बात कही गई, अर्थात हमारे लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। एक गृहस्थ में प्रवेश करने वाले गृहस्थी के लिए संदेश है कि वही व्यक्ति गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे से कर सकता है जिसने वेदों का अध्ययन किया हो या फिर 2 वेदों का अध्ययन किया हो या फिर 1 वेद का अध्ययन किया हो और अविपुलत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। इस प्रकार से मनु महाराज अपने स्मृति ग्रंथों में लिखते हैं।
और गीता में एक बात कही गई, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपः उच्यते, अर्थात मन को उद्विग्न न करने वाले सत्य प्रिय और हितकारक संभाषण और स्वाध्याय के अभ्यास को हम वाणी का परम तप कहते हैं। और जितना जितना मनुष्य शास्त्र के समीप जाता है, वैसे ही यथा यथा ही मनुष्यः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा ही विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते, अर्थात जैसे जैसे हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लग जाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के तृतीय नियम में कहते हैं, वेदों का पढ़ना और पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। वेद सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है और पढ़ने और पढ़ाने के साथ सुनना और सुनाना हमारा परम कर्तव्य बताया गया। लेकिन यह देश, यह संस्कृति जो ज्ञान प्रधान रही, न जाने कैसे स्वाध्याय के साथ हमारा संबंध टूटता चला गया और इस देश में अपसंस्कृति, अपसभ्यता और न जाने क्या क्या हमारे ग्रंथों में मिलावटें हो गई। हमने पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए हमें यही नहीं पता चला कि हमारे शास्त्रों की जो दिशा है वह ज्ञान की दिशा है, हमारी संस्कृति की जो दिशा है वह ज्ञान की दिशा है, हमारे ऋषियों का जो संदेश है वह ज्ञान के पथ पर चलने का संदेश है। हमारे शास्त्रों को न पढ़ने के कारण से कोई यह कह देता है कि वेदों में मांस भक्षण है, वेदों में पशु बलि की प्रथा है, वेदों में बलि प्रथा लिखी हुई है। यह कैसे सुन सकते हैं? आप स्वयं सोचिए। जिन हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उन ग्रंथों में बार बार ये कहा, पशून पाहि गाम मा हिंसेहि यजमानस्य पशून पाहि, उन ग्रंथों के बारे में, उन शास्त्रों के बारे में कोई यह कैसे कह सकता है? और आप कैसे सुन सकते हैं कि आपके शास्त्रों में इस प्रकार की अनर्गल बातें लिखी हुई हैं? आप जानते हैं, हमारे इतिहास के साथ, हमारे शास्त्रों के साथ मध्यकाल के पश्चात इतनी ज़्यादा मिलावटें हुई कि हमने यह फर्क करना ही छोड़ दिया कि हमारे लिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। लेकिन निश्चित रूप से वेद स्वतः प्रमाणित ग्रंथ हैं और वेदानुमोदित जितने भी शास्त्र हैं वही हमारे लिए प्रामाणिक हैं। वेदों के नाम पर फैली हुई जितनी भी भ्रांतियां हैं, वे सारी की सारी भ्रांतियां हमारे न पढ़ने के कारण से, वे भ्रांति ही हमारे समाज के लिए एक दिशा निर्देशक बनते जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जिन बातों की बार बार अनुशासन पूर्वक और बहुत ही नियम पूर्वक जिन बातों को कहा गया है, उन्हीं बातों को न पढ़ने के कारण से, समाज में उन बातों का प्रचार न होने के कारण से श्रावणी उपाकर्म और ऋषि तर्पण जैसे पर्वों का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि हम उन ऋषिकृत ग्रंथों के साथ स्वयं को आत्मसात नहीं करते। ऋषिकृत ग्रंथों के साथ न्यायपूर्ण दृष्टि से, विवेकपूर्ण दृष्टि से जब हम संबंधित नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से समाज की दिशा कहीं और चल पड़ती है। इसलिए आवश्यक है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए हम उन तत्वों को, उन ज्ञान की दिशा को, उन समाज में फैली हुई विकृति को दूर करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन हमें जागरूक बनाता है। शास्त्रों का अध्ययन हमें अपनी विश्ववारा संस्कृति से और गौरवमयी परंपरा से उनके साथ चलने का संदेश देता है। इसलिए शास्त्र की रक्षा परम आवश्यक है। आप जानते हैं, जब हम शास्त्र की रक्षा करते हैं तो शास्त्र हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम ऋषिकृत ग्रंथों का स्वाध्याय करें और समाज में फैली हुई बार बार उन्हीं झूठी बातों का प्रचार न होने दें। इसके लिए, क्योंकि शास्त्र सभी का लोचन है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इसलिए शास्त्र से ऊपर न हम हैं न आप हैं, शास्त्र सभी की दृष्टि है। इस आर्ष दृष्टि के साथ, इस आर्ष परंपरा के साथ, आर्ष चिंतन के साथ जब हम इस पर्व को मनाते हैं तो निश्चित रूप से
उन ऋषियों को हम तृप्त करते हैं। और इस श्रावणी उपाकर्म का जिसका संबंध वैदिक संस्कृति से, वैदिक परंपरा से, ऋषि परंपरा से, ज्ञान परंपरा से है, उस परंपरा के हम कहीं न कहीं दिशा निर्देशक होते हैं। इसलिए इस पर्व के साथ मेरा यही संदेश है कि आप अपनी आँखें खोलकर शास्त्रों को पढ़िए और उन बातों को सुनकर भी आप आँख मत बंद कर लीजिए, क्योंकि कहीं देर न हो जाए। क्योंकि कहा गया है, जिस नस्ल में वतन परस्ती पनपती नहीं, उस देश का भविष्य बीमार होता है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पाठ्य ग्रंथों में, पाठ्यक्रमों में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, उन पर हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस आशा से, इस विश्वास से देती हूँ कि हम फिर से स्वाध्याय करेंगे और महर्षि दयानंद के शब्दों में हम वेदों की ओर फिर से लौटेंगे और अपनी ऋषि परंपरा को जीवंत रखने में स्वयं को तत्पर बनाएंगे। धन्यवाद।